नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्यानाथ झा। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। भगवान शिव के भक्त कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन भोले के भक्तों की राह में रोड़ा बनाने की और खड़ा करने की कोशिश कौन कर रहा है? कांवड़ियों के रूट पर कांच के टुकड़े फैलाने की साजिश करने वाले कौन हैं और क्या ये सुनियोजित साजिश है? सवाल यह भी है कि कांवड़ यात्रा के दौरान भेष बदलकर सनातनी आस्था के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है? दिल्ली के शाहदरा में 1 किलोमीटर तक कांवड़ियों के रूट पर कांच के टुकड़े फैलाने का आरोप है। बीजेपी नेता और शाहदरा से विधायक संजय गोयल का आरोप है कि कांवड़ियों को चोटिल करने और आस्था को बाधित करने के लिए ऐसी साजिश रची गई। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने भी कांवड़ रूट पर कांच फैलाने की जानकारी दी। कांवड़ रूट पर कांच की बात सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा है। अब सवाल है कि आखिर कांवड़ियों का दुश्मन कौन है? इस बीच उत्तराखंड की धामी सरकार ने भेष बदलकर साधु संत बनकर ढोंगी और बहरूपीय पाखंडी लोगों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी चला रखा है। 2 दिन के भीतर इस ऑपरेशन के दौरान 60 से ज्यादा ऐसे बहरूपीय गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सीएम धामी का दावा है कि पकड़े गए पाखंडी लोगों में कुछ बांग्लादेशी भी हैं। अब सवाल है कि पहचान छिपाकर सनातन के साथ आखिर कौन खिलवाड़ कर रहा है? आज इन्हीं मुद्दों पर बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं कि अब तक क्या हुआ है इस मामले में। याद कर लीजिए, लेकिन भगवान भोले हैं इस पृथ्वी पर, वो तीसरी आंख से जरूर देखें। हर साल सावन में शिव भक्तों की सबसे बड़ी पदयात्रा निकलती है, कांवड़ यात्रा। लेकिन इस बार आस्था की इस राह में कुछ ताकतें खलल डालने का काम कर रही हैं। क्या ये महज संयोग है या फिर कोई सुनियोजित साजिश? सवाल है कि कांवड़ मार्ग पर किसने फैलाए कांच के टुकड़े? सवाल ये भी है कि दिल्ली का अमन चैन बिगाड़ने की साजिश किसकी है? क्योंकि जो तस्वीर सामने आई है वो किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। दिल्ली के शाहदार कांवड़ रूट पर करीब 1 किलोमीटर दायरे में कांच के टुकड़े मिले। जानकारी सामने आने के बाद स्थानीय विधायक संजय गोयल मौके पर पहुंचे और सड़क पर पड़े कांच के टुकड़ों को हटाया। इसी तरफ ऐसे अराजक तत्व जो इस यात्रा को विफल करना चाहते हैं, सिर्फ कांवड़िए भक्तों को चोट पहुंचाना चाहते हैं, वो कांच के टुकड़े ले जाकर इस मार्ग में फैलाए गए, जो कि बहुत ही गलत है। और इसके लिए हमने यहाँ के स्थानीय एसएचओ सीमापुरी, एसएचओ जीटीवी, उनको हमने अपनी रिपोर्ट दी है कि भाई ये चेक किया जाए, और वो सब अपनी सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से चेक कर रहे हैं कि ऐसे कौन से तत्व हैं। दूसरी तरफ हमारे एमसीडी के कर्मचारी आप देख सकते हैं, रात्रि में भी पूरी सफाई व्यवस्था हमारे जो है कर रहे हैं। इससे पहले मंत्री कपिल मिश्रा ने एक्स पर एक पोस्ट साझा कर इस साजिश का खुलासा किया। उन्होंने लिखा, दिल्ली के शाहदरा में कुछ शरारती तत्वों ने कांवड़ यात्रा के मार्ग पर कांच के टुकड़े लगभग 1 किलोमीटर तक मार्ग पर बिखेर दिए। पीडब्ल्यूडी और निगम के कर्मचारी मार्ग को साफ कर रहे हैं। स्थानीय विधायक संजय गोयल जी वहां मौजूद हैं। सीएम रेखा गुप्ता जी ने घटना का संज्ञान लिया है। पीडब्ल्यूडी के द्वारा शरारती तत्वों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। कांवड़ यात्रा में कोई भी व्यवधान नहीं होने देंगे। स्थानीय लोगों के मुताबिक जानबूझकर कांच के टुकड़ों को सड़क पर फैलाने की साजिश की गई, ताकि इस रूट से गुजरने वाले कांवड़ियों को परेशानी का सामना करना पड़े। कल हम अपने कांवड़ पे सेवा कर रहे थे, तो 2-3 कांवड़ी पीछे से आए। उन्होंने हमें बताया कि पूरे रोड पे कांच बिखरा हुआ है। ये सोची समझी साजिश है सारी। क्या दिखाना चाहते हैं ये लोग? जो शिव भक्त हैं हमारे, कई लोगों के कांच भी लग चुके हैं। कांवड़ यात्रियों के पैरों में लगे, क्योंकि नंगे पैर चलते हैं वो, और उनको लगे वो भी उनकी कांवड़ खंडित हो जाए, गिर जाए, चोट लग जाए उनको। कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए, लेकिन कांवड़ रूट पर इस तरह कांच के टुकड़े मिलना साजिश का संकेत देता है। ऐसे में सवाल ये कि आस्था की राह में कौन नफरत का बीज बो रहा है? सवाल ये भी है कि कांवड़ यात्रा के खिलाफ साजिश आस्था पर हमला है या फिर सियासी एजेंडा? इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में सनातन धर्म की आस्था से खिलवाड़ कर लोगों को गुमराह करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है।
उन्होंने अधिकारियों को ऑपरेशन कालनेमी शुरू करने के निर्देश दिए ताकि साधु संतों के भेष में छुपे ठगों पर शिकंजा कसा जा सके। धोखा, ढोंग, धर्म के नाम पर अपराध करने वालों की चुन चुन कर धरपकड़ की जा रही है। हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र में 18 बहरूपिये गिरफ्तार किए गए। आरोप है कि ये लोग खुद को बाबा बताकर लोगों को निशाना बना रहे थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में हाल के कुछ महीनों में कई पाखंडी बाबा पकड़े गए। ये वो असामाजिक तत्व हैं जो संत का चोला पहनकर समाज को धोखा दे रहे हैं और धार्मिक आस्था का फायदा उठाकर ठगी कर रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? हमारा नाम खुशबीन। खुशबीन। पिताजी का नाम क्या है? टूफैल जी। तो ये तो मुस्लिम नाम है भाई, ये तो मुस्लिम नाम है। मुस्लिम नाम। और कहाँ से हो? ताजेवाला से। ताजेवाला। ताजेवाला पड़ता है यमुनानगर, साकुमरी आश्रम। साकुमरी आश्रम जी। अच्छा, तो आपने धर्म परिवर्तन कर लिया? जी। अच्छा, तो आप जो है वेद कितने होते हैं? वेद 3 वेद होते हैं। कौन कौन से याद है? गुरुजी से पूछेंगे। गुरुजी से पूछेंगे। यहाँ फोन नहीं लग रहा। एक वेद होते हैं 4, कितने होते हैं? 4। धामी सरकार का कहना है कि आस्था को चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया है। धामी सरकार का दावा है कि भेष बदलकर आस्था से खिलवाड़ करने वालों में बांग्लादेशी भी शामिल हैं। जो देवभूमि का मूल अस्तित्व है, उस अस्तित्व आस्था श्रद्धा के साथ किसी न किसी प्रकार की छेड़छाड़ करना, इसमें अनेक कालनेमी जो इस प्रकार के काम कर रहे थे, छद्म वेश बनाकर अपनी पहचान छुपाकर, उनको बेनकाब करना, उनको चिन्हित करना और लोगों को सुरक्षित रखना। हमारे संत महात्माओं के अंदर भी ऐसे लोग वेश बदलकर जो घुस गए थे, अभी 60 की संख्या में निकले हैं। ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा सुरक्षा की दृष्टि से भी ये बड़ा जरूरी था कि इनकी पहचान की जाए। इसलिए हमने राज्य के अंदर ऑपरेशन कालनेमी चलाया है, जिसके पहले चरण में 2 दिन में ही 60 से अधिक ऐसे कालनेमी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसमें बांग्लादेशी भी कुछ लोग पाए गए हैं। अब सवाल है कि आखिर भेष बदलकर सनातन आस्था से खिलवाड़ करने वाले ये लोग कौन हैं? सवाल ये भी कि किसके इशारे पर पहचान छिपाकर सनातनी आस्था को बदनाम करने की साजिश हो रही है। धोखा, ढोंग और धर्म के नाम पर अपराध करने वाले कालनेमी देश भर में कहां-कहां फैले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। कावड़ियों के राह में शीशे किसने बिछाए? कावड़ियों का दुश्मन कौन है? और क्या ये सनातनी दुश्मन है? कहां से हैं? कौन है? इनकी पहचान कौन करेगा? क्या ये जानबूझकर झगड़ा लगाना चाहते हैं? क्या ये हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं? आज इसी पर बात करेंगे। शुभेंदु शेखर, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ हैं। करण वर्मा, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। योगी उमेश पुरी, हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ हैं। अश्विनी कुमार मिश्रा, कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। निवान शर्मा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। हाजी नाजिम खान, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन शुभेंदु शेखर जी, सरकार भी आपकी है और सवाल भी आपके, ये कैसे चलेगा? बताइए ना नाम जिन लोगों ने साजिश रची है। विजयनाथ जी, सरकार भी हमारी है और सवाल भी हमारे यही है कि ये कौन लोग हैं, कौन से असामाजिक तत्व के लोग हैं जो उस यात्रा को खंडित करना चाहते हैं। कौन बताएगा ये? हम लोग जांच कर रहे हैं। जो लोग मिलेंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सतने से कुछ नहीं होगा। ये वो लोग हैं जो ऐसी धार्मिक यात्राओं के ऊपर भी मजाक बना के रखा हुआ है। कांग्रेस के प्रवक्ता ये लोग कौन लोग हैं भाई? सरकार आपकी, सिस्टम आपका, पुलिस आपकी, सारी व्यवस्था आपकी। तो अगर कांवड़ियों के मार्ग में शुभेंदु जी शीशे बिखर गए और वो कोई 1-2 जगह छिटपुट नहीं, आप ही लोग दावा कर रहे हैं कि 1-1 किलोमीटर तक। वही विद्यानाथ झा जी आपको बोल रहे हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता हंस रहे हैं ऐसी घटना के ऊपर। मैं ये कहना चाह रहा हूं। अरे कांग्रेस के प्रवक्ता हंसे या रोए उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। सरकार आपकी है, सवाल आपसे पूछ रहा हूं मैं, उसका जवाब दे। 1 किलोमीटर तक आप लोगों ने दावा किया कि 1 किलोमीटर तक कांवड़ियों के मार्ग में शीशे बिछा दिए गए थे ताकि कांवड़ियों को परेशानी हो। तो ये कौन है दुश्मन? 1 किलोमीटर तक आप लोगों की पुलिस नहीं थी क्या?
कांवड़ मार्ग में? भाई अभी तो कार्यक्रम चालू नहीं हुआ, अभी तो लोग आना नहीं चालू हुए। जो लोग अभी छिटपुट आ रहे हैं उनके लिए व्यवस्था करी जा रही है। तो 1 किलोमीटर तक आप मान रहे हैं ना शुभेंदु शेखर जी कि 1 किलोमीटर तक आपकी पुलिस नहीं थी, आपकी व्यवस्था नहीं थी, कोई कांच बिखरा के चला गया और आप लोगों को पता नहीं चला, सिर्फ आप लोग सवाल उठाने के लिए आकर बैठ गए। विद्यानाथ जी, विजय को इधर उधर मत ले जाइए। मैं साफ साफ कहता हूं कि जिन लोगों ने इसको किया है उसको पकड़ने की बात कर रहे हैं हम। पुलिस जांच कर रही है और ये जानबूझ के किसी झोले में भर के लाया गया है, तो टूट के नहीं गिरा हुआ है। जिस टाइप के साइजेस हैं, जो उसके अंदर कण है कि उसके कांच के, वो कोई व्यक्ति वहां से निकला है और धीरे से डालता हुआ चला जा रहा है चोरी से। 2 लोग भी हैं। मैं इसको हिंदू मुस्लिम नहीं करूंगा, तो ये कोई हिंदू भी नहीं हो सकते, ये कोई मुसलमान भी नहीं हो सकते, असामाजिक तत्व हो सकते हैं जिनको इस यात्रा से कोई विशेष लाभ होने वाला है, जो नहीं चाहते कि इस तरीके की कोई यात्रा हो। मैं बार बार कह रहा हूं आपके चैनल के ऊपर से कि हमने पहले परसों रात को ये पता चला कांवड़ियों के माध्यम से, हमने उसको सफाई कराया तुरंत, और रात को पूरी सफाई होने के बाद दोबारा भी हमको कई जगह पे वो दिखाई दिए हैं, तो हम उसकी जांच कर रहे हैं। हमने कैमरेज में देख रहे हैं कि कौन लोग निकले हैं, पर जो हमको लग रहा है कैमरा देख लिया आपने? अरे जो पुलिस कर रही है और पता चलेगा। पुलिस कह रही है, जांच कर रही है कौन कौन लोग निकले, कोई झोले में जांच कर रही है तो ठीक है, जांच रिपोर्ट का इंतजार कर लेंगे, वो तो इंतजार करेंगे। उससे पहले ना मैं कुछ कह रहा हूं ना कोई और कुछ कह रहा है, लेकिन क्योंकि सवाल आपकी तरफ से ही उठाए गए हैं इसलिए मैंने सवाल आपसे पूछा है कि सर 1 किलोमीटर तक, शुभेंदु जी मेरी बात सुनिए, अगर आप लोग सनातन की बात करते हैं, आप लोग हिंदुओं की बात करते हैं, आप लोग भाईचारे की बात करते हैं, तो जब तक आपके हाथ में सबूत नहीं आ गए तब तक आप लोगों ने बयानबाजी क्यों शुरू कर दी? क्या बयानबाजी दिया हमने? आपके विधायक क्या कह रहे हैं? हमने हिंदू मुस्लिम किया कोई? तो आप मान रहे हैं कि हिंदू भी हो सकता है? हिंदू भी हो सकता है, असामाजिक तत्व तो बोल रहा हूं ना मैं। ठीक है, ओके। तो इसमें क्या हमने योगी उमेश बताइए ना। योगी उमेश पुरी जी, हिंदू भी हो सकते हैं इसमें? देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कोई भी सनातनी हिंदू इस प्रकार का प्रपंच अपने ही सनातनी बंधुओं के मार्ग में बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसलिए सनातनी हिंदू तो नहीं हो सकता, लेकिन प्रथमोदृष्टा यह देखने में लगता है कि पूरे के पूरे 1 किलोमीटर में भैया बारिश होती है, पानी गिरता है। अब ये कांच की बारिश तो नहीं करवा दी ऊपर वाले ने। निश्चित तौर पर जिस क्षेत्र से वो कावड़ निकलती है, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, वहां बड़ी संख्या में मुस्लिम बहुल इलाका है और पहले भी इस प्रकार की घटना हुई है और हम सब जानते हैं कि करने वाले कौन है, लेकिन बोलेगा कोई नहीं। लेकिन मैं आपके चैनल पर बोलता हूं और खुलकर बोलता हूं, ये सारा का सारा दुष्प्रचार और कुप्रपंच जो कर रहे हैं वो मुसलमान कर रहे हैं। उनकी पहली मंशा है कि हमारे सनातनियों की यात्रा को खंडित किया जाए। इसका मतलब ये है योगी उमेश पुरी जी कि शुभेंदु जी कह रहे हैं कि भाई हिंदू हो सकता है, क्योंकि वो कह रहे हैं उनके पास अभी जांच की रिपोर्ट नहीं आई है। आप कह रहे हैं मुसलमान हो सकता है। देखिए, आप कैसे कह सकते हैं कि मुसलमान हो सकता है? जहां जी हिंदू धर्म गुरु होने के नाते मेरा अपना वक्तव्य, हिंदू धर्म गुरु होने के नाते आपका धर्म बनता है कि आप मुसलमानों पर सवाल उठाएं। ठीक है, उनका भी सम्मान है, उनकी बात का सम्मान है, लेकिन मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये बोलता है कि ये काम केवल मुसलमानों ने किया है। इसमें मुसलमानों का नाम लेने में दिक्कत क्या भाई? अबे चोर को चोर नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे भाई? मैं बोल रहा हूं ना, चैनल पर करने वाले मुसलमान है, तो मुसलमानों के द्वारा ये खंडित करने का काम किया जा रहा है, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? खुलकर बोलता हूं, आपको लग रहा है शुभेंदु शेखर को शर्म आ रही है कहने में? मुसलमानों ने ही किया। आपको लग रहा है योगी उमेश पुरी जी कि शुभेंदु शेखर बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनको शर्म आ रही है कहने में, या उनकी मजबूरी है कि रिपोर्ट नहीं है उनके हाथ में? आप मेरे को शुभेंदु जी से क्यों भिड़वा रहे हो? शुभेंदु जी का अपना बयान है, मेरा मैं भिड़वा नहीं रहा हूं। आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि मुसलमानों ने किया है। शुभेंदु जी सीधे सीधे कह रहे हैं कि हमको पता नहीं अभी किसने किया है। तो आप अगर मुसलमानों पर सवाल उठा रहे हैं क्योंकि आप धर्म गुरु हिंदू हैं, तो आपका क्या यह हक बनता है कि मुसलमानों पर सवाल उठाएंगे? बिल्कुल निश्चित तौर पर सनातन को अगर किसी से खतरा है तो इस देश के मुसलमानों से है। भैया शुभेंदु जी का अपना वक्तव्य, मेरा अपना वक्तव्य है। हिंदू धर्म गुरु होने के नाते मुसलमानों की तो या एक बात बताओ भाई, शर्माने वाली क्या बात है? उत्तराखंड में कालनेमी पकड़े गए, बड़ी संख्या में मुसलमान पकड़े गए। कावड़ यात्रा के अंदर मूत्र मिलाने वाले, थूक मिलाने वाले मुसलमान पकड़े गए। इस प्रपंच को भी मुसलमान कर रहे हैं, इसमें बोलने में क्या बुराई है? करने वाला मुसलमान है तो मुसलमान बोलूंगा ना उसको भैया, और क्या बोलूंगा? मुसलमान ही है। हाजी नासिम। हाँ जहां साहब, देखिए बड़ा ही दुख वाली बात है कि यहाँ पर
जिस तरीके से उमेश गिरी ने एक मुस्लिम को टारगेट करते हुए मुसलमानों को दोषी बता दिया गया। अब देखिए जांच का विषय, जबकि भाजपा के हाजी नाजिम वो कह रहे हैं कि भाई हिंदुओं की राह में कोई हिंदू रोड़ा क्यों अटकाएगा, कांवड़ियों की राह में कोई हिंदू या सनातनी शीशा क्यों बिछाएगा। तो इसका मतलब है कि दूसरे समुदाय के लोग हैं। वो सीधे सीधे कह रहे हैं, जो बात बीजेपी के प्रवक्ता खुलकर नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि उनके हाथ बंधे हैं, उनके पास रिपोर्ट नहीं है, वो हिंदू धर्मगुरु खुलकर कह रहे हैं। हाँ झा साहब देखिए, खुल के तो मैं भी कह सकता हूं कि योगी उमेश पुरी जी देखिए किस तरीके से नफरत का माहौल देश के अंदर बना रहे हैं कम्युनिटी को लेकर, लेकिन भारत के अंदर एक संविधान है। और देखिए ये लोगों, इन्होंने क्या कहा कि सनातन को सिर्फ मुसलमानों से खतरा है, इस तरीके का बयान देश के अंदर क्या हेट स्पीच में नहीं आता। मैं तो कहता हूं कि भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, वो इस मामले को संज्ञान में ले, किस तरीके से एक कम्युनिटी। अरे तो देश का संविधान मुसलमानों का ये थोड़ी सी सुन लीजिए महाराज, मैंने आपको सुना है तो आप भी सुन लीजिए। भाई हम लोग भी कैसा, ये थोड़ी सिखा रहे हैं आप लोगों को कि कांवड़ियों के याद में भाई तुम लोग ये कर दोगे। इस तरह की बात नहीं करते, मुसलमानों की तो संविधान को पकड़कर बैठ जाते हो, संविधान का सब सम्मान करते हो। इस देश में हिंदुओं ने संविधान का सम्मान किया, लेकिन एक भी मुसलमान ने भारत में संविधान का सम्मान नहीं किया। संविधान की धज्जी उड़ाने वाले संविधान की चिंता की होती तो ये कांवड़ के मार्ग में कांचना भी खेला होता मुसलमानों ने। अगर किसी ने भी अगर यहाँ सड़क पर उमेश पुरी जी, मिलाए हैं, उमेश पुरी जी आप थोड़ा रुक जाइए, जांच होनी चाहिए, इंतजार कीजिए, एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए हाजी नाजिम को, फिर आप बोलिएगा सर। हाजी नाजिम। झा साहब, हाँ झा साहब आपका दिल से शुक्रिया। देखिए आपने एक हाजी नाजिम खान को बात रखने का मौका दिया, वरना तो यहाँ पर भी सनातन को मानने वाले लोग खुद कह देते कि हाजी नाजिम यहाँ सुरक्षित नहीं रहने दे रहे। तो ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर विक्टिम कार्ड खेलने लग गए, मतलब जहां मौका मिलता है विक्टिम कार्ड खेलने लग जाता है। हाजी नाजिम, अगर आपको मौका मिले तो विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे, आपको मौका नहीं मिले तो विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे ही करेंगे। कहीं तो छोड़ दिया कीजिए। मेरे पैनल में आप लगातार बैठते रहे हैं, आपको कभी ऐसा नहीं लगा होगा कि आपको मौका नहीं मिला होगा, और मुझे नहीं लगता कि इस देश की सरकार ने कहीं मुसलमानों को वंचित रख दिया होगा। इसलिए विक्टिम कार्ड प्ले करना छोड़ दीजिए, मुद्दे पर रहिए, बात कहिए अपनी। हाजी नाजिम। हाँ झा साहब आपका दिल से शुक्रिया। जब भी मैं आपके पैनल में बैठता हूँ आप मुझे सबसे ज्यादा मौका देते हैं, आपका दिल से सम्मान। देखिए अब मैं बात आ जाता हूँ, देखिए हम लोगों के पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, पासपोर्ट है, लेकिन इन लोगों की तरह हम लोगों के पास कोई विक्टिम कार्ड नहीं है खेलने के लिए। जिस तरीके से विक्टिम कार्ड खेलकर एक कम्युनिटी को टारगेट करने की बात करते हैं। और देखिए दूसरी बात, यहाँ पे कांच के टुकड़े का जो मेन मुद्दा है, उसके लिए मैं कहता हूँ ये जांच का विषय है। हम अपने हिंदू भाइयों की आस्था का पूर्ण ख्याल करते हैं। हमने तो नहीं कहा कि भाई हो सकता है कि ये जो कांच के टुकड़े किसी हिंदू भाई ने गिरा दिया हो, हमने तो नहीं कहा। लेकिन जिस तरीके से शुभेंद्र जी ने कहा कि जांच के बाद पता चलेगा कि हो सकता है ये हिंदू भी हो सकता है कोई दूसरा समाज भी हो, भाई उन्होंने कहा, हम लोगों ने नहीं कहा। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट कराए, मुझे उन्हीं शब्दों पे ठीक है, जल्दी से 20 सेकंड मानकर अपने भाई उमेश पुरी जी 20 सेकंड ध्यान रखता है। महाराज जी 20 सेकंड का जवाब दे देता हूँ। हम कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेलते भैया। दिल्ली के अंदर बांग्लादेशी हो, एनआरसी का विषय हो, जब आधार कार्ड पैन कार्ड माना जाता है तो उसमें से आधार कार्ड और पैन कार्ड ऐसे भी निकले थे, वोटिंग आई कार्ड ऐसे निकले थे जो बांग्लादेश के निवासी थे। ये मत बोलो आप लोग, इस देश में रहने वाले बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग हैं बांग्लादेशी जिनके पास आधार कार्ड पैन कार्ड मिले। ये प्रपंच मत करा करो चैनल पे बैठकर। अरे कितना मुसलमानों को बरगलाओगे भाई, कुछ तो शर्म कर लो। नाजिम खान इतने बड़े स्कॉलर हो आप लोग, आपको तो पता नहीं कौन सी डिग्री मिली हुई है मक्का मदीना से, पता नहीं अजीब सी बात करते हो, भारत को खोखला करने का काम करते हो। और भैया इनकी भी जांच होनी चाहिए कि इनके पास ये आधार कार्ड जो कार्ड है ये भारत के नागरिक है या बांग्लादेश से आकर यहाँ पर मुस्लिम स्कॉलर बनकर बैठ गए। ये अलग मुद्दा है उमेश पुरी जी, महाराज जी, ये अलग मुद्दा है कि जांच होनी चाहिए कि कौन भारतीय है कौन नहीं है, लेकिन किसने कांवड़ियों के रास्ते में शीशे डाल दिए ये अलग मुद्दा है। करण वर्मा, क्या ये मानकर चलना चाहिए जैसे उमेश पुरी जी कह रहे हैं कि अगर कांवड़ यात्रा है तो शीशे बिखराने वाले, शीशे डालने वाले एक ही समुदाय विशेष के लोग होंगे, या फिर उसमें सनातनी और घर का भेदी भी कोई हो सकता है जो जानबूझकर झगड़ा लगाना चाह रहा हो? देखिए झा साहब, हमें थोड़ा सा इस पे ना जो हिस्टोरिकल डेटा होता है वो जरा देखना चाहिए। यहाँ नाजिम खान जी बोल रहे थे कि आप विक्टिम कार्ड खेलते हैं, हमें विक्टिम कार्ड खेलने की जरूरत नहीं है। पिछले वर्ष एनसीआरबी का डेटा है ये, 32 धार्मिक जुलूसों पे हमला हुआ, पत्थरबाजी और अलग अलग चीजें सारे के सारे। अब गलत बात है कि आप बीच में बोल रहे हैं, रुक जाइए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, एक एक करके। नाजिम खान रुकिए, नाजिम खान रुकिए, बोलिए करण वर्मा।
32 के 32 जो जुलूसों पे हमला हुआ, आपको जान के दुख होगा, सारे एक ही धर्म के थे, वो थे सनातन धर्म। उससे पिछले वर्ष 29 पे हुआ, 29 के 29 केवल और केवल हिंदू यात्रा, शोभा यात्रा, और ये हर जगह हुआ। वेस्ट बंगाल उठा लें, हम कर्नाटका उठा लें, यूपी उठा लें, हर जगह हुआ, चाहे रामनवमी हो, चाहे हनुमान जयंती हो, चाहे कहीं हो। तो एक बात तो पक्की है कि टारगेट तो हमेशा हिंदू हुआ। अब मैं, हमारे जो धर्मगुरु उनसे मैं डिफर कहां करता हूं, मैं जरा ये बता दूं कि दुख की बात यह है कि मुलायम सिंह यादव ने बोला था भाई 16 कार सेवकों को मरवाया है, 30 भी मरवा सकता था, वो तो मुस्लिम नहीं है। वो किस तरह के थे आप ये सोचिए। ममता बनर्जी कहती है हिंदू मुस्लिम के इलाके अलग अलग करो, क्यों जाते हैं वो मुस्लिम इलाके में? तो दुख की बात यह है कि ये सिर्फ जरूरी नहीं मुस्लिम हो, ये कुछ नाम से हिंदू भी हो सकते हैं जो इनको संरक्षण दे रहे हो। लेकिन ये दुख की बात है इस देश में, जिस देश में सनातन को डेंगू मलेरिया कह दिया हो, ये कह दिया हो कि सनातन को जड़ से उखाड़ना है, वहां तो हमें इससे अचरज ही नहीं होना चाहिए। पर मेरा सवाल आज बीजेपी से है। एक सेकंड झा साहब, एक सेकंड। अच्छा, आज आप भी बीजेपी से ही सवाल पूछ लेंगे? मैं बिल्कुल करूंगा। आज आपने शुरुआती बीजेपी से सवाल से करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। शेखर जी, मैं एक बात आपको बताऊं, इस देश ने 3 बार आपको बहुमत की सरकार बनवाई, प्रधानमंत्री दिए, दिल्ली में सरकार दी। आप आज इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकते हैं। ये कैसे हो गया आपके राज में? मुझे याद है वो दिन जब आप कहते थे एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कैसे होम मिनिस्टर के होते हुए हमारे देश की राजधानी में इस तरह की हरकत हो जाती है? इस पे आपको जवाब देना है देश की जनता। ठीक है, ओके। शुभेंदु शेखर जी के पास मैं जाऊं, लेकिन उससे पहले बहुत देर से अश्विनी कुमार मिश्रा मुस्कुरा रहे हैं। सर, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपको तो दर्द होना चाहिए था, दुख होना चाहिए था कि कांवड़ियों के पैर में शीशे लग गए। आपको यह पता करने के लिए सरकार के ऊपर हमलावर होना चाहिए था कि तुम्हारे राज्य में तुम्हारी पुलिस के सामने और उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, जहां पर सरकार भी तुम्हारी, सिस्टम भी तुम्हारा, वहां पर कांवड़ियों के पैर में शीशे लग गए। झा साहब, मैं तो मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि यहां सरकार विक्टिम कार्ड खेल रही है। सरकार बोल रही है कि हम विक्टिम है, हमें समझ में नहीं आ रहा, हमारे ऊपर हमला हो रहा है। इनकी 2 इंजन, 3 इंजन, 4 इंजन की सरकार है दिल्ली में। होम मिनिस्टर इनका, विधायक इनका, एमसीडी इनका, राज्य सरकार इनकी, सारी सरकारें इनकी हैं। और तब जाकर के भी ये विक्टिम कार्ड अगर खेलें तो मुझे लगता है इनको इस्तीफा देने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हमारे सो कॉल्ड धर्म गुरु जी यहाँ बैठे हुए हैं, सो कॉल्ड मत बोलिए, एक सेकंड, नहीं ऑब्जेक्शन है मुझे। मैं आता हूँ नहीं, सो कॉल्ड नहीं, कैसे सो कॉल्ड? इसका मतलब आप एक तरफ सुनिए अश्विनी मिश्रा जी, मैं आपको नहीं रोक रहा था सर, आपको पता है मैं आपको नहीं रोक रहा था, लेकिन किसी पैनलिस्ट को अपमानित करने का अधिकार मैंने आपको बुलाकर नहीं दिया है कि आप बैठिए और किसी को अपमानित कीजिए। और खासतौर से आप क्या ये हाजी नाजिम के लिए भी बोलेंगे कि सो कॉल्ड नहीं, आप क्या हाजी नाजिम के लिए भी बोलेंगे कि सो कॉल्ड हाजी है? ये आप बोल सकते हैं? झा साहब, आप नहीं बोल सकते हैं सर, इसीलिए किसी पर पर्सनल होकर मत अटैक कीजिए। मैं मुद्दे पर क्यों बोल रहा हूं, मैं सो कॉल्ड क्यों बोल रहा हूं? हमारा जो हिंदू धर्म है उसके हमारे बहुत बड़े ज्ञानी हुए हैं स्वामी विवेकानंद जी। आप मानते हैं उनको, स्वामी मानते हैं उनको, मानते हैं? वो कहते हैं कि जैसे विभिन्न नदियां अलग अलग स्रोतों से निकलती हैं, अंत में समुद्र में जाकर मिलती हैं, उसी प्रकार मनुष्य चाहे जो भी मार्ग क्यों ना चले, अंततः ईश्वर तक पहुंचता ही पहुंचता है। हम केवल सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता में विश्वास नहीं रखते, हम सभी धर्मों को सत्य मानते हैं। यह है हमारा हिंदू धर्म, यह है हमारा सनातन धर्म। हमारे स्वामी जी क्या कह रहे हैं कि सारे मुस्लिम जो है वो सनातन के विरोधी हैं, सनातन को खत्म करना चाहते हैं। जो सनातन सब धर्मों में विश्वास करता हो उसके ये धर्म गुरु कैसे हो सकते हैं? जिस पे सवाल उठा रहे हैं, जो सनातन का मूल भाव है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, उसके मूल भाव पे सवाल उठा रही है। और अगर ये इतने बड़े धर्म गुरु हैं, मैं इनको चैलेंज करता हूं। हमारा सबसे पहला ग्रंथ है ऋग्वेद। ऋग्वेद में पहला श्लोक है अग्नि पे। अगर ये श्लोक सुना दे अग्नि पे, कौन सा ऋग्वेद का श्लोक है जो अपने आप को धर्म गुरु का सर्टिफिकेट दे रहे हैं? मैं मान जाऊंगा, क्योंकि अभी आप दिखा रहे थे कि वहां पर सर्टिफिकेट बांटे जा रहे थे कि कौन सा धर्म गुरु है। तो माफ कीजिएगा विद्यनाथ जी, हमें ऐसे धर्म गुरु नहीं चाहिए। हमारा धर्म जो है ना, हमारे खुद के लिए है, और हम सब धर्म संभाव के देश है। हम धर्म गुरु कांग्रेस ने सम्मान कब किया तक भारत में? साहब, विजय है कि भारतीय जनता पार्टी को इस पूरी कांवड़ यात्रा से कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिल रहा है, इसलिए ये पॉलिटिकल माइलेज देने के लिए कहीं कांटे निकल रहे हैं, कहीं विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, और चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। इस देश की जनता ने आपको नकार दिया, इस देश की जनता ने आपको नकार दिया। आप भारत में नहीं बच रहे हो, और जो चिन्ह आपके पीछे है ना, वो जो आपका सिंबल पीछे है, वही लैपटॉप आपके ऊपर लगाया भारत की जनता ने। शर्म आनी चाहिए।
आप जो सो कॉल्ड बोल रहे हो ना, अपना सो कॉल्ड बोल रहे हो, इसका प्रयोग मैं भी कर सकता हूँ, समझ रहे हो? आप सुनाइए ना, कभी भी मुसलमानों के खिलाफ नहीं करोगे, ऋग्वेद का पहला श्लोक सुनाइए। क्या हो धर्मगुरु है ना, ऋग्वेद का पहला श्लोक सुनाइए। सबको धर्मगुरु है ना, ऋग्वेद का पहला श्लोक सुनाइए। आप धर्मगुरु हैं, ऋग्वेद का पहला श्लोक सुनाइए। क्या आप भी गुरु जी से पूछ के आएंगे? क्या आप गुरु जी से पूछ के आइए? आप जैसे धर्मगुरु नहीं चाहिए जो हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। सनातन विरोधी है आप, सनातन विरोधी है आप, सनातन का नुकसान करने वाले हैं आप। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुकिए, प्लीज प्लीज रुकिए, शर्म आनी चाहिए आपको। एक सेकंड रुक जाइए। अश्विनी जी, आप उमेश पुरी जी को तो सर्टिफाइड करना चाहते हैं क्योंकि पैनल में हाजी नाजिम बैठे हैं, मैं पर्सनल नहीं हो रहा हूं उनसे। एक सेकंड रुकिए जी, आप लोग कभी हाजी नाजिम या इनके जैसे किसी हाजी मौलवी मौलानाओं को भी सर्टिफाइड करने की सोचते हैं? आपने सोच सकते हैं? शुरुआत में आप एक बार बोल दीजिए, शुरुआत में इनको एक बार बोल दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि कांग्रेस और आप सर्टिफिकेट बांटा है। सर मैं क्या कह रहा हूं, उन्होंने जो किया वही आप करेंगे क्या? मेरी मां जवाब दूंगा। उन्होंने जो किया वही आप करेंगे क्या? फिर आपके और उनके में फर्क क्या है? फिर तो आप कहिए कि बीजेपी जिस नाम पर वोट मांग रही है उसी नाम पर हमको भी वोट दे दो। बीजेपी ने जो किया वही हम भी करेंगे, हमको भी वोट दे दो। फिर आप में और बीजेपी में फर्क क्या है? मुझे 20 सेकंड दो, मैं जवाब देता हूं। मैं हिंदू हूं और मेरी आस्था हिंदू है, मेरी आस्था सनातनी है। मेरे सनातन को कोई नुकसान पहुंचाएगा उस पर मैं सवाल उठाऊंगा, और यही उम्मीद मैं अपने मुस्लिम भाइयों से भी रखता हूं कि अगर कोई मुस्लिम आस्था पे सवाल उठा रहा है, चाहे कोई भी स्कॉलर हो, आप भी उस पर सवाल उठाइए। मैं कह रहा हूं 4 आयतें पूछ लीजिए ना। हिंदू हूं और मैं कह रहा हूं कुरान की 4 आयतें पूछ लीजिए। नुकसान इन धर्मगुरु ने किया है। हाजी नाजिम से भी कुरान की 4 आयतें पूछ लेते तो मैं आपको टोकता नहीं, रोकता नहीं। आ रहा हूं मैं करण वर्मा, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन निमान, मुझे कुरान की आयतें नहीं आती, मुझे ऋग्वेद का श्लोक आते हैं, मैं इसलिए पूछता हूं। ठीक है, ओके। हाजी नाजिम खान भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक मिनट हाजी नाजिम, मैं पहले बता दूं, मैं पर्सनल आपसे नहीं हो रहा हूं, लेकिन क्योंकि उमेश पुरी जी को उन्होंने पूछा इसलिए मैंने कहा कि दूसरे गेस्ट हमारे साथ उनसे भी पूछ लेते। मैं तो आपको सुना देता हूं। निमान वर्मा, ठीक है, ओके, रुक जाइए। निमान वर्मा जी, भाई सरकार कह रही है कि हमको पता नहीं है कि किसने कर दिया। हिंदू धर्मगुरु को लग रहा है कि भाई अगर कांवड़ यात्रा है तो हिंदू क्यों रास्ते में शीशे फैलाएंगे या किसी को चोटिल करेंगे, जख्मी करेंगे। कांग्रेस कह रही है कि भाई हम सर्टिफाइड करेंगे कि जो हमारे पैनल में बैठे हुए धर्मगुरु हैं वो हमारे धर्मगुरु होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। आप लोगों को क्या लग रहा है? से मैं सहमत हूं और मेरे को आपत्ति भी है इस बात पे कि जब बीजेपी प्रवक्ता ने बिना किसी जांच के ये कह दिया कि हिंदू भाई भी हो सकते हैं, मुझे इस बात पे घोर आपत्ति है। ये वो पार्टी जो हिंदुओं को बचाने का और हिंदुओं की वृद्धि करने का और हिंदुओं को एक उठान करने का जो बेड़ा उठा के चल रही है, वो बिना किसी जांच के हिंदुओं पे आरोप लगा देगी। ये वो पार्टी है जो हिंदू को बचाने का ढोंग करती है। अभी एनसीआरबी का डेटा आपके शो पे बताया गया कि किस तरह से जो है हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट बनाया गया 2014 के बाद। ये वो पार्टी है जो हिंदुओं के नाम पे वोट मांगने के आती है और उसके बाद जब ये मंत्री बन जाते हैं, संतरी बन जाते हैं, उसके बाद ये हिंदुओं पे आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। आज कांवड़ यात्रा जो चल रही है, हमारे कांवड़ी भाइयों को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी किसकी है? बीजेपी की है, और ये सुरक्षा नहीं दे पा रहे और ऊपर से डिबेट में आके कह रहे हैं हिंदू भी हो सकते हैं। आज मुझे घोर आपत्ति है इस बात पे। आपको लग रहा है कि हिंदू हो सकते हैं या नहीं हो सकते? अगर बीजेपी के लोग आके हिंदुओं पर आरोप लगाएंगे बिना किसी जांच के, तो आपको लग रहा है कि हिंदू नहीं हो सकते? सर मैं तो कह रहा हूं जांच करवाओ ना, जांच के बिना कैसे फिर आपकी आपत्ति का फिर क्या फायदा? फिर तो वो भी कह रहे हैं कि हो सकते हैं या नहीं हो सकते। आपको लग रहा है कि हिंदू हो सकते हैं या नहीं हो सकते? मैं ये कह रहा हूं जांच कराने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। जांच कराने की जिम्मेदारी बीजेपी की है। बिल्कुल है। मिनिस्ट्री किसकी है? बीजेपी की है। पुलिस किसको, प्रशासन किसको मैनेज करना? बीजेपी को। तो बीजेपी से ही सवाल होगा। बीजेपी के प्रवक्ता ने कैसे कह दिया कि हिंदू भी हो सकते हैं? आपको लग रहा है हिंदू हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? सबूत के, बिना किसी सबूत के अगर मैं आप पे आरोप लगा दूंगा, आप सुनोगे मेरी बात? जी मैं पूछ रहा हूं, आपको लग रहा है हिंदू हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? मैं ये बोल दूंगा कि झा साहब ने जाके वहां कांच गिरा दिया, तो आप मेरी बात मानोगे? आप हड़काओगे मुझे चैनल पे कि मेरा नाम कैसे ले लिया बिना जांच के, बिना सबूत के? हमारा नाम कैसे ले लिया इन्होंने? शुभेंदु जी जवाब दीजिए। शुभेंदु जी जवाब दीजिए। ये सबके जवाब दे नाम पे वोट खाने वाली पार्टी है। मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए 2 मिनट में। ठीक है, ये लोग केवल कंप्लीट कर लेंगे। ये लोग केवल और केवल त्योहारों का वेट करते हैं कि कैसे त्योहार आए और हम राजनीति करें। पहले क्या होता था कि हम हिंदू लोग इतने खुशी से, उत्साह से त्योहार मनाया करते थे। आज की डेट में अगर हिंदुओं को त्योहार मनाने पहले बीजेपी के इनके हमें वो देखना पड़ता है कि इन्होंने क्या बयानबाजी कर रहे हैं, क्या ये लड़ाई डलवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हर त्योहार को इन लोगों ने बदनाम करना शुरू कर दिया।
हर त्योहार पे इन्होंने नेगेटिविटी फैलानी शुरू कर दी। अगर हिंदू प्यार से त्योहार मनाना चाहते हैं और आपके हाथ में प्रशासन है, आप क्यों नहीं सेफली मनाने देते हमें? हमारी रैलियों पे क्यों, हमारी जो त्योहारों के ऊपर क्यों पत्थरबाजी होने दे रहे हैं आप? हमारी त्योहारी के बीच में क्यों कांच गिरने दे रहे हैं आप? किसकी जिम्मेदारी है? शुभेंदु जी बोलिए। ओके सर, ओके। बीजेपी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही तो इनको इस्तीफा देना चाहिए। इनके मंत्री को जो ट्वीट खेलते हैं, ठीक है निमान जी, जिम्मेदारी ये लोग निभा नहीं ठीक है सकते। निमान जी, आपकी बात हो गई, बोलिए शुभेंदु जी। मेरे को थोड़ी हंसी आ रही है विद्यानाथ जी। अब आप मत हंसिए, पहले कांग्रेस के नेता हंस रहे थे। नहीं, मेरे को तो निवान जी की आवाज से बात चालू कर रहा हूं। मैं कहता कि मुसलमान थे तो निवान जी कहते कि कैसे पता लगा कि आप ये मुसलमान थे, कोई जांच की रिपोर्ट आई है? और मैं कहता कि हिंदू थे तो आज ये कह रहे हैं कि आपने कैसे हिंदू कह दिया। हमने शब्द कहा है, असामाजिक तत्व थे, जो भी थे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो सकते हैं। जब पता चलेगा तो निवान जी सबसे पहले मैं ही आपको फोन करके बताऊं। फिर कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा हमसे, बोले कि कैसे सिक्योरिटी खत्म हो गई, 4 इंजन की सरकार थी, आपने क्या किया? अरे कांग्रेस वालों, मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी सरकार होते हुए 2 प्रधानमंत्री आपके, एक आपके घर के अंदर और एक रोड के ऊपर यात्रा के समय उनको मार दिया गया, तो क्या कर रहे थे? यह सामाजिक तत्व है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसलिए जवाब का ऐसे विषयों पर मैं बीच में नहीं बोला आपके अश्विनी जी, बीच में नहीं बोला। 2 प्रधानमंत्रियों का हत्या हुई एक प्रधानमंत्री के घर के अंदर, और आप लोग देखते रहे, तो आपकी भी तो सरकारें थी। इसलिए ये आतंकवादी या सामाजिक तत्व कभी भी कहीं भी कोई भी हरकत कर सकते हैं, इससे बच के रहना चाहिए। और दूसरा प्रश्न, आपने आज एक धर्मगुरु से ऋग्वेद के पहले श्लोक अग्नि के ऊपर बोला और उनको टेस्ट करना चाहा इस पूरी पब्लिक के सामने, आपको शर्म नहीं आई? मैं आज आपसे कहता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, पहले 5 कांग्रेस के प्रेसिडेंट का नाम बताइए, क्योंकि आप प्रवक्ता है कांग्रेस के और नहीं बता पाते पहले 5, तो आप भी प्रवक्ता अपने आप को नहीं माने। इसलिए कम से कम इस पब्लिक डोमेन में जब आप चैनल पे आए तो इस तरीके का प्रश्न पूछकर कि पहला श्लोक बताइए, तो आप 5-8 पहले जो अध्यक्ष रहे हैं, पहले 5 उनका नाम जरूर बताइए। एक बात बता दीजिए शुभेंदु शेखर जी, एक चीज बता दीजिए। मैं आपके सवाल को लेकर कांग्रेस के पास जाऊंगा। अपमान करना कांग्रेस की आदत होती है। मैं मानता हूं कि अगर सार्वजनिक तौर पर आप किसी पर सवाल उठा रहे हैं, किसी को सर्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप न सिर्फ उसका अपमान कर रहे हैं बल्कि उस पूरे समुदाय विशेष को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन शुभेंदु शेखर जी, 1 सेकंड सर, रुक जाइए। आज आपसे बहुत सारे सवाल हैं शुभेंदु शेखर, पूछिए ना, हम सब जवाब देने को तैयार। आप मुझे बता दीजिए कि जब पुष्कर सिंह धामी ये चेक करवा रहे हैं कि कौन फर्जी है कौन असली है, तो वो कैसे चेक करवा रहे हैं, कैसे चेक पता कर रहे हैं आप लोग? देखिए, जहां से यात्रा चालू हो रही है विद्यानाथ जी, वहां पर हम लोगों ने कई बार ऐसा पता लगा कि इस जब यात्रा चलती है कांवड़ियों की, कुछ लोग अराजक तत्व उसमें घुस जाते हैं। और पैरामीटर क्या है सर चेक करवाने का, ये बताइए भाई। आईडी कार्ड कितने वेद हैं, यही सवाल पूछ रहे थे ना आप, कितने वेद हैं? ये नहीं पूछ रहे थे, मिसगाइड मत कीजिए। एक मिनट अश्विनी जी मिसगाइड मत कीजिए। वो बीजेपी या प्रशासन का कोई व्यक्ति नहीं था, वो एक आम व्यक्ति था जो खड़ा था। वो आपकी तरह खुद को सनातनी कह रहा था, और वो कह, जैसे आज आपने पूछ लिया वैसे उसने भी पूछा कि बता दो कितने वेद होते हैं। तो इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन 1 सेकंड रुक जाइए अश्विनी जी, मेरा सवाल बीजेपी से और शुभेंदु शेखर जी से इसलिए है क्योंकि सरकार उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में इन्हीं की है। बिल्कुल शुभेंदु जी, पैरामीटर बताइए कैसे चेक कर रहे हैं आप लोग? उसमें जब हम लोगों को कोई डाउट हो रहा है, और हम लोग तो आप सभी लोगों से, जितने भी कांवड़ यात्रा में आए, उनको बोला गया कि अपना आधार कार्ड और साथ में एक और 2 आइडेंटिफिकेशन लेके आए, आधार कार्ड के अलावा एक आइडेंटिफिकेशन और लेके आए। और जब हम लोगों को लगा कि किसी के पास आधार कार्ड नहीं है और गलत है, तो उनको यह भी कहा गया कि जिस गांव से आप आए हैं वहां के किसी भी लोकल आदमी से बात कराइए, और जांच हो रही है, पुलिस थाने में जांच हो रही है। ऐसे इस पूरे घटना में अभी पहले 5 दिन में लगभग 23-24 लोग मिले हैं जिनकी गहन यात्रा हो सकती है। वो आतंकवादी भी हो सकते हैं, वो पाकिस्तानी भी हो सकते हैं। बात यह है कि अगर किसी को ये नहीं पता है कि 4 वेद होते हैं या नहीं होते हैं, 2 वेद होते हैं या 4 वेद होते हैं, इस पर आप लोग तय नहीं कर रहे हैं। ओके, हम नहीं तय कर रहे हैं, हम नहीं तय कर रहे, बिल्कुल तय नहीं कर रहे। अब करना चाहते हैं। अब बोलिए, आ रहा हूं मैं, करण जी आपके पास आ रहा हूं। अश्विनी जी आप जवाब देना चाहते हैं, 30 सेकंड सर, बोलिए। मैं आ रहा हूं, निवान जी आपके पास भी आऊंगा। विद्यानाथ जी, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर
ये आधार कार्ड लेकर के ये सर्टिफाई कर रहे हैं कि वो हिंदुस्तानी है या नहीं है, और बिहार में वही आधार कार्ड मान्य नहीं है। वहां पर ये इलेक्शन कमीशन कर रहा है कि आधार कार्ड आपका आइडेंटिटी मान्य नहीं है। 126%, मतलब 26% लोगों के ज्यादा आधार कार्ड बने हुए हैं। तो ये सब दोहरापन है भारतीय जनता पार्टी का। आप अगर सही से जांच हो तो यहां पर कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही निकलेगा जिसने वो कांचें फैलाई होंगी, क्योंकि इनको इस पूरी यात्रा से कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिल रहा। भारतीय जनता पार्टी को हमेशा हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पर वोट मांगने होते हैं, और इस बार इनको इस पर कोई माइलेज ना मिल रहा है, इसलिए इनको कोई ना कोई एक इशू बनाना है। बस सिर्फ विषय इतना है, नहीं तो 4 इंजन की सरकार चारों तरफ खींच रही है। क्या आपकी नाक के नीचे वहां पर बैठ के कोई डाल गया कांच और आप यहां बैठ के विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि आपको पता नहीं कैसे हो गया। जांच कराइए, निष्पक्ष जांच कराइए। और आप 5 अध्यक्षों के नाम मालूम है? जांच हुई तो कोई ना कोई 5 अध्यक्षों के नाम मालूम है? निकलेगा ये नहीं, ऐसा नहीं। जब तक नहीं पता लगे, हो सकता है कांग्रेस का भी हो सकता है आम आदमी पार्टी का भी हो। साजिश कर सकते हो आप लोग, आप सनातन विरोधी हो कई बार, तो इसलिए वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। अश्विनी जी, रिपोर्ट ना वो आए, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। जब तक रिपोर्ट ना आए, शुभेंदु शेखर जी, आपको आपने ये क्योंकि सब नहीं कहना है। उमेश पुरी जी पर सवाल उठाया है, आपने उनको कहा कि भाई वेद का मंत्र बता दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं आप प्रखर और अच्छे पैनलिस्ट हैं कांग्रेस के, जो शुभेंदु शेखर आपसे सवाल पूछने, क्या उसका जवाब आपके पास है? अगर है तो हाँ, नहीं है तो ना। मैं आगे बढ़ जाऊंगा, करण वर्मा के पास जाऊंगा। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मैं भारतीय जनता पार्टी के ऐसे उल जुलूल सवालों का जवाब देना नहीं चाहता हूं, हालांकि मेरे पास जवाब है, बट मैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला यहाँ पर चल रहा है, और मैं उन पर इस पे सवाल इसलिए आप भी खिसियाकर उमेश झा साहब, मैंने खिसिया के नहीं उठाया। जो यहाँ पर बाइट चलाई गई, जिस हिसाब से बोला गया, और जो अपने आप को हिंदू धर्म का ठेकेदार गलत बात हुई। मेरा ये मानना है कि कोई भी आदमी धर्म का तो गलत बात हो गई। साहब, कोई भी आदमी धर्म का ठेकेदार मुझे इनको जवाब देने दीजिए। ये तो गलत बात हो गई कि हम करें तो रासलीला और कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला। सर, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। जब आप सवाल करने की हिम्मत रखते हैं तो जवाब देने की हैसियत भी आपकी होनी चाहिए। अश्विनी जी, कोई बात नहीं, मैं करण वर्मा जी के पास जा रहा हूं। करण बहुत देर से उंगली उठाकर बैठे हुए हैं, बोलिए करण। नहीं, देखिए जरा, अश्विनी जी ने आज सवाल उठाते हुए धर्मगुरु पे कहा कि मैं सनातन का अपमान सही नहीं सकता हूं। तो अश्विनी जी जरा मुझे यह बताइए, सनातन को जिसने डेंगू मलेरिया कहा, जिसने राम को काल्पनिक कहा, जिसने कहा हिंदू एक खराब शब्द है, आप कब उससे नाता तोड़ रहे हैं? आप तो उसकी गोद में बैठे हुए अलायंस बनाए हुए। ये खिसियानी बिल्ली की बात नहीं है, ये 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली की बात है। आप समझ रहे हैं बात को? और इन्होंने एक बात कही, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। बहुत सुंदर बात है। मैं चैलेंज करता हूं अश्विनी जी को, किसी और मजहब में इस तरह की पंक्ति दिखा दीजिए मुझे जरा, क्योंकि बाकी धर्मों में, बाकी मजहबों में ऐसी पंक्तियां हैं कि जो हमारा मत नहीं मानता उसके लिए जहन्नम में एक जगह है। वहां हिम्मत है आपकी कुछ कोट करने की? मुंह पे ताला लग जाएगा आपके। इसलिए जरा सोच के बोला करिए। आपकी पार्टी आखिरी पार्टी है जो सनातन के बारे में करे। जितनी चोट आपने सनातन को पहुंचाई है ना, और धर्म गुरु पे सवाल सोच के उठाया करिए, ठीक है? अपने अंदर जरा झांक लीजिए। 20 सेकंड अश्विनी जी, 20 सेकंड। करण वर्मा जी, आप हमारे अच्छे मित्र भी हैं। रही बात सनातन की, सनातन इसीलिए आदि अनंत से है। सनातन का मतलब यही है, फ्रॉम इटर्निटी, क्योंकि हम लोग जो है प्लूरलिज्म में बिलीव करते हैं। यही कारण है कि हम आदि और अनंत से हैं और आगे रहेंगे। एलिन को समझाइए ना, एलिन को क्यों नहीं समझा रही है? ना कभी होगा। रही बात, जो जैसा बोलता है, जिसने भी सनातन के खिलाफ वक्तव्य दिया, जो सनातन को गाली देता है, आप उसकी गोद में बैठ जाते हैं और यहाँ भाषण दे रहे हैं सनातन का। ऐसा नहीं, आप इस चीज आप अलायंस कब तोड़ रहे हैं? आप अलायंस कब तोड़ रहे हैं? डीएमके के साथ, सपा के साथ, आईयूएमएल के साथ, बदरुद्दीन अजमल के साथ। भारतीय जनता पार्टी कब आप इनके साथ अलायंस तोड़ रहे हैं? विद्या जी, इनसे जरा पूछिए कब अलायंस तोड़ रहे हैं इनके साथ? नहीं थे क्या? इतना ज्ञान दे रहे हैं, अलायंस कब तोड़ रहे हैं डीएमके के साथ? भाई, वो सनातन की समाप्ति की बात कर रहे हैं, आप उनकी गोद में बैठे हुए हैं। अलायंस तोड़िए ना, हिम्मत दिखाइए। आप अच्छे ऑथर हैं, मनोहर कहानियां लिखिए। नहीं, अरे मनोहर कहानियां बता रहा हूं मैं। ये सनातन की समाप्ति की बात करी कि नहीं करी उदयनिधि स्टैलिन ने? आपकी हिम्मत है उसके साथ अलायंस तोड़ने की? हाँ या ना का जवाब दीजिए यहाँ पर। अलायंस तो भारतीय जनता पार्टी ने पीडीए के साथ, अब ये भारतीय जनता पार्टी में निकल, तो फिर आप ऐसे एक्सपोज होते हैं, ये पॉलिटिकल एक्सपोज होते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, हालांकि शुभेंदु शेखर जी ने भी कहा कि भाई आपके काल में आपकी सरकार थी तो फलाना की हत्या हो गई, फलाना की हत्या हो गई। न बीजेपी को लोगों ने इसलिए चुना है कि कांग्रेस के जमाने में जो कांग्रेस ने किया, बिल्कुल इसलिए बीजेपी को नहीं चुना। बीजेपी को इसलिए चुना है क्योंकि लोगों को लग रहा है कि बीजेपी आएगी तो कांग्रेस से बेहतर करेगी। उसी तरीके से कांग्रेस को भी लगना चाहिए
कि भाई आज जो बीजेपी कर रही है उससे बेहतर हम कर सकते हैं, इसलिए जनता को विश्वास दिलाएंगे कि पुरानी बातें भूल जाइए, नई बात करेंगे। तो आप जब अगर बीजेपी हो जाते हैं तो फिर आपको लिख देना चाहिए कांग्रेस बीजेपी पार्टी, ऐसा लिख देना चाहिए। एक सेकंड, अब रुक जाइए अश्विनी जी, मैं आपके पास आता हूं। बहुत देर से योगी उमेशपुरी जी जवाब देना चाह रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपको ही मुझे लग रहा है काउंटर करना चाह रहे हैं। योगी जी बोलिए। देखिए, मैं श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के अंदर एक सन्यासी हूं और मैं के सर्टिफाइड संत हूं जो जूना अखाड़े ने बनाया। पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज हमारे गुरु हैं, हरिगिरी जी प्रेम गुरु जी हमारे संरक्षक हैं। चलिए उस विषय को मैं छोड़ देता हूं। मैंने पॉलिटिकल ऑनर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिंदू कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में वो ग्रेजुएशन किया। मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए किया, एमफिल किया, दिल्ली यूनिवर्सिटि से मैंने लॉ किया, बीएड किया। उमेशपुरी जी, आपको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। सुन लीजिए, एक सेकंड उमेशपुरी जी, आप जब खुद को जस्टिफाई करने लग जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप वो जो कह रहे हैं, जिस लाइन पर आपको ले जाना चाह रहे हैं, आप उस लाइन पर जा रहे हैं। भाई अगर आपने ये सब नहीं भी किया है तो भी आप सनातनी हैं। आपने अगर ये सब नहीं किया है तो भी आप संत हो सकते हैं। आपने अगर ये सब नहीं किया है तो भी आप सन्यासी हो सकते हैं। आपने अगर ये सब नहीं किया है, सिर्फ 4 वेद पढ़े हैं, तो भी धर्मगुरु हो सकते हैं सर। इसलिए जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। हाजी नासिम बोलिए। केवल एक बात मुझे बोलनी थी। उमेशपुरी जी आ रहा हूं। हाँ झा साहब, देखिए मैं एक मेन पॉइंट पर आ जाता हूँ। देखिए जहां 4 वेद की बात होती है, ऋग्वेद की बात होती है, तो मैं ये कहता हूँ कि देखिए धार्मिक गुरु हैं वो उनके ग्रंथ का हिसाब है। भाई आपने कहा कि हाजी नाजिम खान से कुरान शरीफ के बारे में पूछ सकते हो, अल्लाह का शुक्र है एक एक आयत में आपको पढ़ के सुना सकता हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से चालू करूंगा और मैं कुल हुवल्लाहु अहद पूरा कर दूंगा। आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि हाजी नाजिम खान को कुरान शरीफ का पूरा ज्ञान है। कह तो मैं भी सकता हूं तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन मुझे आपके ज्ञान पर शक नहीं है। मुझे आपके ज्ञान पर शक नहीं है। मैं तो यह कह रहा था कि अगर आप एक धर्म के व्यक्ति से सवाल पूछ सकते हैं तो क्या दूसरे धर्म के व्यक्ति से भी सवाल पूछ रहे हैं? इसलिए आप इस पर ऑफेंसिव मत होइए। आप ये मत समझिए कि मैं आप पर सवाल उठा रहा हूं। मैं आपको पर्सनली भी जानता हूं, मेरा पर्सनल निजी तौर पर आपसे कोई सवाल नहीं है। लेकिन जहां तक मुद्दे की बात है, क्या आपको लग रहा है कि यह मुस्लिम कम्युनिटी का कोई व्यक्ति भी हो सकता है जिसने कांवड़ियों के मार्ग में शीशे इसलिए फैला दिए हो ताकि किसी भी पॉलिटिकल वेंडेटा को सेट किया जा सके? हाँ झा साहब, देखिए मैं बताता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, ये जांच का विषय है। जांच में अगर कोई भी किसी भी समुदाय का आता हो तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर डायरेक्ट ये कह देना कि भी मुसलमानों ने ये करा है, मुसलमानों से सनातन को खतरा है, तो मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि ये एक धर्म के आस्था के अंदर दूसरे के खिलाफ जा रहे हैं, तो ये ऐसा सही नहीं है। ये देश संविधान से चलता और हम लोग संविधान को मानते हैं। अगर ये संविधान के खिलाफ बात करेंगे तो इनको कोर्ट का सामना करना पड़ेगा अगर इन्होंने मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश करी। ठीक है निवान जी। देखिए सर, एक चीज तो आज पूरे देश में जो चर्चा का विषय है वो बहुत गंभीर विषय, और वो ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि 2014 में जब बीजेपी आई थी तो बीजेपी ने ये वादा किया था कि अब हिंदू सुरक्षित रहेगा और अब हिंदू की बात होगी। आज 2025 में भी अगर हम वहीं खड़े हैं कि हिंदू सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, उसके रास्ते में कांच बिछाए जा रहे हैं, उसकी यात्राओं पे पत्थर मारे जा रहे हैं, तो इसका मतलब बीजेपी पूरी तरह से फेल हुई है। और बीजेपी फेल इसलिए हुई है क्योंकि इनका मकसद है ही नहीं हिंदुओं को सुरक्षित करना, ये केवल हिंदुओं के नाम पे वोट मांगना चाहते हैं। उसकी वजह क्या है? ये सामने आके हिंदुओं के नाम पे वोट मांगते हैं और पीछे से बीफ एक्सपोर्टर से चंदा खाते हैं। ये सामने आके हिंदुओं के नाम पे वोट मांगते हैं और पीछे से मंदिर तोड़ते हैं। ये सामने आके बीजेपी हिंदुओं के नाम पे वोट मांगते हैं और पीछे से हिंदू त्योहार में ही खलल डालने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा कल्प्रिट अगर आज कोई है तो वो बीजेपी है, जिसकी 4 इंजन की सरकार है दिल्ली के अंदर। 4 इंजन की सरकार, प्रशासन इनके पास, पुलिस इनके पास, एडमिनिस्ट्रेशन इनके पास, सड़कें इनके पास, पीडब्ल्यू इनके पास, सब कुछ इनके पास होने के बाद भी अगर आज हमारे देश में हिंदू सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, धर्मगुरु सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, अगर धर्मगुरु चिंता में है, हिंदू चिंता में है, तो पूरे देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा स्कैम ये भाजपा पार्टी है, जो झूठ बोलकर जनता को बेवकूफ बना रही है, वोट खा रही है, सत्ता की मलाई लूट रही है और लोगों को सड़क पे कांच के ऊपर चलने के लिए मजबूर कर रही है। कार्रवाई इनके ऊपर होनी चाहिए, एक्शन इनके ऊपर होना चाहिए और इनके मंत्रियों को इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है सर, ओके। करण वर्मा, एक सेकंड में आ रहा हूं। शुभेंदु जी आप जवाब देना चाहते हैं, लेकिन करण वर्मा, क्या इसमें चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, मैं कह रहा हूं, लेकिन आपको लग रहा है कि कोई पॉलिटिकल एजेंडा भी इसके पीछे है? क्योंकि लोगों को लग रहा है कि जिस तरीके से सनातन और हिंदू को लेकर बीजेपी के काम या उसकी बातें सामने आ रही हैं
और अटैचमेंट 2014 के बाद हिंदुओं का जो दिखाया बीजेपी के साथ, उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। नहीं, ये बिल्कुल है। मैं जरा एक पहले जवाब दे दूं। निवान जी को एक अफसर मिला हुआ है, तो वो बहुत बड़े हिंदू हितैषी बन गए, बार बार पूछ रहे हैं कि हिंदू असुरक्षित हैं बीजेपी में। तो मैं उनकी थोड़ा जानकारी इस पे दुरुस्त कर दूं। 77% कन्विक्शन जो राइट्स करें या पत्थरबाजी करें उसमें वो बढ़ गया है बीजेपी के काल में। आपको मैं बताऊं, गैंगस्टर एक्ट के उपयोग के कारण 3-3 हजार तक प्रिवेंटिव अरेस्ट तक हुए, लोगों की प्रॉपर्टियां तक जब्त हुई है। हमारी अपेक्षा इस सरकार से है कि एक भी वाक्य ऐसा नहीं होना चाहिए। 2014 से पहले आज की अगर हम तुलना करें, बहुत हालात अच्छे हुए इसमें। इसलिए ये यहां पे नैरेटिव गढ़ने की बिल्कुल कोशिश मत करिएगा कि हिंदू क्या इनके अंडर आज भी असुरक्षित है। हाँ, कुछ वाक्य हो रहे हैं, वो भी नहीं होने चाहिए, वो हमारी अपेक्षा है। जहां तक सवाल आपका, 10 सेकंड हर पार्टी ने हिंदुओं को टारगेट किया। देखिए पार्टियां पीछे हो सकती है इसके, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो टीएमसी हो। और ये जो रोहिंग्या है, इलीगल है, इनको आपने भी समर्थन दिया है। तो बिल्कुल बीजेपी के आने के बाद कन्विक्शन रेट बढ़ गया। एक पहलू बताते हैं जनता को, दूसरा पहलू नहीं बताते। एनसीआरबी का डेटा ये बताता है कि 200% से ज्यादा क्राइम बढ़ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, कि आज सरकार अगर बीजेपी की है, शुभेंदु जी माफ कीजिएगा, वक्त नहीं रह गया, माफी चाहता हूं निवान जी आपसे भी कि वक्त नहीं है, इतना ही वक्त है। लेकिन अगर बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, दिल्ली में, जहां से ये कांवड़ के मार्ग गुजर रहे हैं, कांवड़ का रास्ता है, वहां पर अगर बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी को ये बताना पड़ेगा